नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार आरडब्ल्यू सिविल सर्विसेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। तो आप सभी को पता है कि एक बहुत ही बेहतरीन हमारी जिला दर्शन सीरीज चली हुई है, जिसमें मैं डे बाई डे एक जनपद के विषय में आपको व्याख्यान और विवरण सहित जो है उसकी व्याख्या करता हूं। तो जिलों की यदि मैं बात करूं तो इससे पहले हमने 25 जिले कर लिए हैं और आज होगा 26वें नंबर का जिला होगा और जिसका नाम होगा सर जी इटावा। क्या होगा? इटावा। इटावा की यदि मैं बात कर पाऊंगा तो ये कानपुर मंडल में आता है। कौन से मंडल में सर जी? कानपुर मंडल में। और इटावा को यदि मैं देखूं परीक्षा की दृष्टि से तो इससे एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर बनता ही बनता है। तो जो भी बच्चे पहले इटावा के हों तो वो तो एक बार कमेंट्स करके हमें जरूर बताएंगे कि सर जी हम इटावा से थे, हमें अच्छा लगा। और जो बाकी हैं वो सभी के सभी यहाँ पर बताते चलेंगे क्योंकि आपके जिले का भी नंबर आएगा। ठीक है, चलो चलते हैं इटावा की तरफ। तो मेरे भैया ये अपने उत्तर प्रदेश का मानचित्र है और इस उत्तर प्रदेश के मानचित्र में ये आपको इटावा यहां पर दिखाई पड़ रहा होगा। क्या इटावा दिखाई पड़ रहा होगा सभी को? ठीक है ना, पता भी है। उपनाम की बात आती है तो इटावा को चंबल नगर के नाम से जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इटावा का जो उपनाम है वो क्या है? चंबल नगर या चंबल नगर के नाम से उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद को जाना जाता है? इटावा। आप बताएंगे। जिला मुख्यालय की बात आती है तो इटावा यहाँ का जिला मुख्यालय होगा। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यदि मैं बात कर पाऊंगा किसकी बात होगी? जिला मुख्यालय की। तो जिला मुख्यालय क्या होगा सर जी? इटावा होगा। क्वेश्चन पूछा जाता है। तहसीलों की संख्या की बात करूं तो तहसील इस अपने इटावा में 6 तहसील होंगी। एक नाम इटावा, भरथना, यशवंत नगर, सेफई, चकर नगर, ठीक है, और ताखा। ये क्या है सर जी? ये पूछी जाती है मेरे भैया तहसील। और कौन से जनपद में? इटावा जनपद। इटावा जनपद में कुल तहसीलों की संख्या 6। इटावा, भरथना, जसवंत नगर, सेफई, चकर नगर और ताखा ये कहां की होंगी? ये इटावा का सिंगल मानचित्र भी होगा। चलो चलते हैं आगे। एक जिला एक उत्पाद योजना की मैं बात करूं तो इसे वस्त्र उद्योग के लिए, ठीक है ना, क्लॉथ इंडस्ट्री के लिए मान्यता प्रदान की गई। वो एक जिला एक उत्पाद योजना जिसकी शुरुआत 24 जनवरी 2018 को हुई थी। ये आप सभी को पता भी होगा। क्या जनवरी की बात है सर जी? तो हम बता पा रहे होंगे 24 जनवरी 2018 को। और इटावा को वस्त्र जो क्लॉथ इंडस्ट्री के लिए मान्यता प्रदान की गई। यमुना एवं चंबल नदियों के मध्य स्थित इटावा महाभारत काल में कभी पांचाल प्रदेश का अंग था। बताया जाता है यमुना एवं चंबल नदियों के मध्य स्थित इटावा कभी महाभारत काल में पांचाल प्रदेश का क्या था सर जी? अंग बताया जाता है महाभारत काल में। किसकी बात होगी? पांचाल प्रदेश का अंग था। एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी आपने सुनी होगी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई जिसके संस्थापक एलन ऑक्टेवियम ह्यूम बताए जाते हैं। बताए क्या हैं? थे ही। कौन थे? एओ ह्यूम। आपको पता भी होगा जो स्कॉटलैंड के निवासी थे सर जी। कौन से देश के? तो हम बता देंगे सर, ये तो स्कॉटलैंड के निवासी थे और ये इटावा जनपद के कलेक्टर थे। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के संस्थापक एलन ऑक्टेवियम ह्यूम उत्तर प्रदेश के किस जनपद के कलेक्टर रहा करते थे या रहे थे? आप बताएंगे। इटावा के वो कभी कलेक्टर रहे थे। चलो, इटावा दिल्ली कलकत्ता राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। पूछ लिया जाता है इटावा उत्तर प्रदेश का वो इटावा जनपद, ठीक है ना, किस रिवर के किनारे? तो आप बताएंगे सर जी तो यमुना रिवर के किनारे और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर ये पड़ता है। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और सपा पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव यहाँ के मूल निवासी हैं। और अखिलेश यादव जी भी पूछ ली जाती है। क्वेश्चन तो पूछा जाता है भारत के प्रथम
राष्ट्रपति मैं बात करूं डॉक्टर जाकिर, मुस्लिम मुस्लिम शब्द होगा ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है ना, कहां के तो आप बताएंगे सर जी, ये मेरे भैया कहां के तो इटावा के निवासी थे, और मुलायम सिंह यादव भी, ठीक है, ये सपा के अध्यक्ष थे और संस्थापक थे। सुप्रसिद्ध निबंधकार गुलाब राय इटावा के निवासी थे, एक सुप्रसिद्ध निबंधकार हुए और जिनका नाम था सर जी, मैं बात कर पाऊं, गुलाब राय, कहां के निवासी थे तो सर जी आप बता देना, ये इटावा के निवासी थे। सुप्रसिद्ध गीतकार गोपाल दास नीरज का जन्म, एक सुप्रसिद्ध गीतकार हुए जैसे प्यारे लाल हैं, इन्हीं की तरह गोपाल दास नीरज का जन्म इटावा जनपद के महेबा स्थित पुरावली गांव में हुआ था। कौन से में? इटावा जनपद के एक महेबा स्थित पुरावली गांव में सुप्रसिद्ध गीतकार गोपाल दास नीरज का जन्म हुआ, यह भी बताया जाता है। आज हम घूमने चलेंगे, कहां सर जी? हम चल रहे हैं इटावा में सेफई, आपने देखा होगा सेफई महोत्सव। सेफई देखूं तो भारत के प्रसिद्ध गांवों में से एक माना जाता है। आसाई का किला भी यहां पर मिलेगा हमें देखने को। विक्टोरिया पार्क हम देखेंगे सर जी। हजारी महादेव मंदिर भी हमें यहां पर मिलेगा, ठीक है ना, मतलब कि विक्टोरिया पार्क, हजारी महादेव मंदिर। राष्ट्रीय चंबल वन्य विहार भी होगा। भरे यहां पर होगा पंचनदा, जहां पर 5 नदियों का संगम होता है। राजा सुमेर सिंह किला भी यहीं पर होगा। एक टिक्सी मंदिर, ये भी इटावा में। कालीवान और पिलूहा आदि प्रसिद्ध स्थल मेरे प्यारो कौन सी जनपद में, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, तो हम बता पा रहे होंगे सर जी, ये तो आपका क्या होगा, इटावा जनपद होगा। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा। प्रमुख संस्थानों की बात करूं तो उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहां पर, तो आप बताएंगे सर जी ये सेफई में है, और सेफई सभी को पता है इटावा में पड़ता है। क्या? उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय पूछा जाएगा तो आप बताएंगे भी। मेजर ध्यानचंद पुरुष स्पोर्ट्स कॉलेज पूछा गया, मेजर ध्यानचंद पुरुष स्पोर्ट्स कॉलेज इटावा। एयरपोर्ट फ्लाइंग स्कूल आपसे पूछा जाए सेफई, जो आपका इटावा में। मास्टर चदंगी राम स्पोर्ट्स स्टेडियम पूछा जाए तो आप बताएंगे सर जी ये भी हमारा इटावा जनपद में होगा। इटावा जालौन की सीमा पर स्थित एक पंचनदा नामक स्थान, जहां भारे में मैं बात करूं 5 नदियां, यमुना, चंबल, कुआरी, सिंध एवं पहुज नदियों का संगम होता है, जो कि विश्व का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पर 5 नदियों का संगम होता है। और वो संगम कितना बेहतरीन होगा, देखने दिखाने लायक होगा। 5 नदियां एक साथ आकर मिलती हैं, यमुना में मिल जाती हैं। यमुना, चंबल, कुआरी, सिंध एवं पहुज नदियों का संगम होता है, जो कि विश्व का एकमात्र ऐसा स्थल माना जाता है। चलो बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। वन्य जीव संस्थान, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार आप सभी को पता होगा, ये आगरा और इटावा में पड़ता है, ठीक है ना। मैं बात करूं एक और होगा सर जी, वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र जो निर्माणाधीन है। वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र निर्माणाधीन कहां? इटावा में। लोहिया पर्यावरणीय उद्यान आपको पता होगा सर जी, कहां होगा? इटावा में। और सूर सरोवर पक्षी विहार, ठीक है ना, कौन सा? सूर सरोवर पक्षी विहार, ये आपका होगा, यहां कर देना है आगरा व इटावा। क्या करेंगे सर जी? आगरा व इटावा, ठीक है, सूर सरोवर। और बात होगी लॉयन सफारी पार्क, तो ये आप बता पा रहे होंगे सर इटावा में कितनी बार क्वेश्चन आया, लॉयन सफारी पार्क पूछा जाता है क्वेश्चन, और जब पूछा जाएगा तो हम बताएंगे भी, ठीक है। चलो आगे देखो, मेला महोत्सवों की बात होती है। कार्तिक पशु मेला कहां लगता है सर जी? इटावा में, कार्तिक पशु मेला। और सेफई महोत्सव जो जनवरी के माह में होता है, इटावा में। अब बात क्या होगी सर जी? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अवनाली का अपरदन वाला जनपद इटावा है, ये आपको पता होगा। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अवनाली का अपरदन वाला, मैं बात कर पाऊं, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अवनाली का अपरदन वाला जनपद कौन सा होगा? इटावा एकदम राइट होगा। इटावा में एशियाई बब्बर शेरों का पहला प्रजनन केंद्र
एवं मल्टीपल सफारी पार्क स्थापित किया गया है। इटावा में एशियाई बब्बर शेर कौन से? तो इटावा में जो एशियाई बब्बर शेरों का पहला प्रजनन केंद्र एवं मल्टीपल सफारी पार्क, ये आपको दिखाई भी पड़ रहे होंगे। एशियाई बब्बर शेर ये भी कहां पर? इटावा में स्थापित किया गया है। 2 नवंबर 2023 को इटावा में भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण भी हुआ है। देखो ये रे भेड़ बकरी पालन जो प्रशिक्षण केंद्र है इसका लोकार्पण। तो क्वेश्चन आ जाए भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद में? तो आप इटावा बता पा रहे होंगे। तो इटावा से संबंधित क्वेश्चन थे जो कि परीक्षा में बार बार पूछी जाते हैं और मुझे उम्मीद है कि ये इटावा जो जनपद है, ठीक है ना, पहले तो इटावा वाले सभी बता पा रहे होंगे कमेंट्स करके कि आपको आपका जनपद कैसा लगा। इसी के साथ मित्रों फिर मुलाकात कर पा रहे होंगे हम एक और नए जनपद के साथ कल। तो बढ़िया तरीके से आपको देखना है, अपने नोट्स बनाते चलना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को दे पा रहा हूँ विराम। तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।